फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र टूडी। तो आजकल हम बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में तो स्टार्टिंग मैंने की थी, आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किससे कहते हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं कि भाई इसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, ऑब्जेक्ट से को सब्जेक्ट कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं। आप देखो क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, कैसे बनाएं। मैंने बताया ना एक्टिव और पैसिव वॉइस के कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सिंपली कहो जैसे ही हेल्प्स मी, उसने मेरी मदद की, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव इसका बनाना हो तो आई एम हेल्प बाई यू, बाय हिम, मतलब उसके द्वारा मेरे को मदद की गई, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इसी तरह से मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाए। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और क्या करें उससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। इसके नियम इसके रूल्स इस प्रकार है। कैसे है देखो, आई का हो जाएगा बाय मी, ठीक है, और सी का हो जाएगा, सी लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, बाय हर, ठीक है। और ही भी लिख सकते हैं, ही लड़कों के लिए बाय हिम, ठीक है। और वी बाय अस, ठीक है। यहाँ पे आई हो गया, आई का बाय मी, मतलब बाय मी मेरे द्वारा, सी बाय हर उसके द्वारा, ही बाय ये लड़के के लिए, बाय हिम लड़के के लिए, वी हम बाय अस हमारे द्वारा, ठीक है ना। यू का यू ही रहता है, या बाय यू पढ़ता बस, ठीक है। दे बाय देम, ठीक है, बाय देम। और हु कई बार आता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, तो इसका क्या हो जाएगा, बाय होम, बाय होम मतलब
किसके द्वारा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे, क्या हो गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और इसी तरह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब कुछ अगर आ जाएगी पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस आ जाए तो इसको एक्टिव में बनाओ, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ था ना मी का क्या हो जाएगा, आई, क्या था, बाई मी, मेरे द्वारा। तो अगर हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो आई आ जाएगा, है ना। हर सी, हिम, ही, अस, वी, अस का वी हो गया, यू का यू ही आ गया, यू का यू ही आएगा, धन का दे आ जाएगा, धन का दे आ जाएगा, हिम का ही आ गया, धन का दे आ गया, होम का वो आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है समझने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ये मैं तो बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ, इतना कौन ध्यान देता है। अब इसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे है एक्टिव वॉइस, यहाँ पे लिखते हैं हम पैसिव वॉइस। कल भी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, ठीक है। ही हेल्प्स मी, मैंने पहले बताया था आपको, ही हेल्प्स मी। इसका मतलब क्या हुआ, ही हेल्प्स मी, मतलब उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही का क्या था, बाई हिम, ही का क्या था, बाई हिम था, है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई हैम हेल्प्ड बाई हिम, मेरे को मदद की गई उसके द्वारा, उसके द्वारा मेरी मदद की गई। दूसरा है यू सिंग सॉन्ग्स, सीधी सी बात है, यू सिंग
सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, हाँ? Songs are sung by you. Songs are sung by you. ठीक है, you sing song, तुम गाना गाते हो. Songs are sung by you. गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है. Songs are sung by you. गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है ना. अब यहाँ पे गाना आ गया ना पहले, और ये बाई यू मैंने आपको बताया था अभी, यू का बाई यू ही आएगा, यू का बाई यू ही है. We help the poor. हम गरीबों की मदद करते हैं. The poor are helped by us. Are by us. यहाँ पे मैंने लिखा था वी की जगह बाई अस आ जाएगा. आ रहा है ना कुछ समझ में? कुछ पहले पढ़ रहा नहीं. देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मुश्किल है, लेकिन यार 10th के 12th के एग्जाम में आते हैं, है ना. इसीलिए मैं करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको जो है बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें सीखो. एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा आते हैं 10th में 12th में, और कई जगह तो जैसे अगर आप कहीं नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी ये पूछे जाते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, या इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला जाएगा. I do not teach her. I do not teach her. मैं उसको नहीं पढ़ाता. She is not taught by me. इसका क्या हो जाएगा? She is not taught by me. She is not taught by me. वह मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है. तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, है, और काफी समझा दिया है कि भैया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं. आशा आपको पसंद आया होंगे और सीखा होगा, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा. अगर मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ तो आपको 50% तो समझ में आया होगा, 50 नहीं तो 40% तो आया होगा. तो अगर आपने 40% भी सीख लिया और आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो और यार देखो, कम से कम लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट तो कर दिया करो हाँ भी कैसी लगी, या कहाँ पे कोई दिक्कत आती है मेरे को बताओगे, नहीं तो मेरे को कैसे पता लगेगा. कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को शेयर, जिनके एग्जाम में, जिनका फ्यूचर है इस चीज पे. तो आपसे यही विनती है. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.